सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसका सेक्शन 66A क्या है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी सूचना जो आपत्तिजनक हो या फिर जिसका मकसद चरित्र हनन का हो, कोई भी सूचना जो झूठी है पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए उस सूचना का इस्तेमाल किसी शख्स को परेशान करने, असुविधा पहुंचाने, खतरा पैदा करने, अपमान करने व चोट पहुंचाने के लिए किया जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जिसके जरिए किसी को व्यर्थ परेशान करने या उसके लिए समस्याएं बढ़ाने के लिए किया जाए, तो ऐसा करने वाला शख्स को जेल भेजा जाएगा। दोषी को सज़ा भी हो सकती है 2-3 साल की, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस उसे 66A के तहत गिरफ्तार कर लेती है, यानी 66A के तहत गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश कर सकती है। इसके साथ ही उस पर संबंधित मामले में उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत भी मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी अन्य धाराओं को, अन्य प्रावधानों को जोड़कर भी। अब मान लीजिए इसका जो मतलब है वो ये है, किसी की फेसबुक की पोस्ट को देख करके आपको गुस्सा आता है और आप उसके नीचे उसको गालियां लिखना शुरू कर देते हैं, या आप उसको अपमानजनक टिप्पणी उसके ऊपर करने लगते हैं, या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो किसी को ठेस पहुंचा सकता है, उसका अपमान कर सकता है। आजकल ऐसे वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे आपको, मोदी जी के खिलाफ भी मिल जाएंगे, आपको राहुल के खिलाफ भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों के खिलाफ मिल जाएंगे, बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ मिल जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या हैं वो आप समझने की कोशिश करिए। इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको समझाता हूँ। इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक करार दे दिया था, यानी ये धारा पूरी तरह से संविधान के विपरीत थी, इसलिए उन्होंने इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक फैसला दिया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने 66A को रद्द कर दिया था, 66A सेक्शन को रद्द कर दिया था और ये कहा था कि ये असंवैधानिक है। क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने चिंता भी जाहिर की थी उस सेक्शन के लिए। क्या था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में 2009 में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत, संशोधन 2008 में हुआ था, 2009 में उसका नोटिफिकेशन हुआ था और उन्होंने उसमें 66A सेक्शन जोड़ दिया था। और ये जो सेक्शन के बारे में मैंने पहले आपको बताई, ये वही चीज़ थी कि इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति अपराधी हो सकता है। किसी को मेल करेगा परेशान करने के लिए, अपमान करने के लिए, तो वो सब उसके अंदर अंतर्गत आएगा। धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने जब निरस्त किया था तो उसमें उन्होंने अनुच्छेद 19 यानी 19(2) उसका उल्लंघन माना था। यानी उस अनुच्छेद के साथ में अगर उस धारा को पढ़ेंगे तो उसको असंवैधानिक करार इसीलिए दिया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करती है, इसलिए वो असंवैधानिक थी। अब 19(2) क्या कहता है अपन ये भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के संरक्षण के लिए अगर कोई कानून बना है या बन रहा है तो उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इस कानून का इस्तेमाल भी कई बार हुआ, खासकर इंटरनेट पर आलोचनात्मक व विपरीत राजनीतिक विचारधारा के पोस्ट होने के कारण कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। अब दोस्तों मैं आपको जिस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसमें कितनी गहरी सोच छुपी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, आप उसको समझने का प्रयास करें कि धारा 66A को उन्होंने सिर्फ इसलिए निरस्त किया क्योंकि
मान लीजिए आप किसी राजनीतिक पार्टी से दुखी हैं, आपको परेशानी है उस पार्टी से, उस पार्टी के किसी कद्दावर नेता से आपको परेशानी है जो पद पर आसीन है, तो आप उसके बारे में कोई भी टिप्पणी लिखते हैं तो मतलब वो देश की अखंडता को तो नुकसान नहीं पहुंचाता। कहीं भी भारत देश के खिलाफ तो वो बात नहीं हो जाती। अगर हम किसी नेता के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो वो एक अपमानजनक टिप्पणी अगर आप करते हैं उसके खिलाफ, तो वो किसी अन्य धारा के तहत आप दोषी करार दिए जा सकते हैं, लेकिन आप 66A के तहत दोषी नहीं होंगे। आप उसको भरपूर गालियां देंगे तो गाली देने के लिए आप पर IPC के दूसरे सेक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपको 66A के तहत जो है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन क्यों है ये। आज मान लीजिए कोई सरकार अच्छे से काम नहीं करती है और हम उसकी आलोचना करते हैं, तो किसी की आलोचना करना 66A के अंतर्गत अगर आता, वो कानून उसको रद्द नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वो जीवित होता सेक्शन, तो उस सेक्शन के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो वो जो चीज़ है वो सरकार को निरंकुश बना देती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही देखा कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन है, इसलिए उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है नागरिकों को दी गई है उसके खिलाफ होने से उसको निरस्त कर दिया। अब इसमें जो गेम चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि पुलिस आज भी धारा 66A के तहत पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में मुकदमे दर्ज कर रही है। उसको पता ही नहीं है कि 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, जिसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है, ऐसे सेक्शन पर FIR करने के बावजूद भी कई लोग हाईकोर्ट में गए, वहाँ से उनको कोई रेमेडी नहीं मिली, उनकी FIR क्वैश नहीं हुई। यहाँ पर हाईकोर्ट को करना ये चाहिए था कि वो चाहें तो उस FIR को अंशतः, उनकी जो FIR क्वैश करने की एप्लीकेशन है उसको अंशतः स्वीकार करते, यानी पार्शियली उसको स्वीकार करते, पार्टली उसको स्वीकार करते, अंशतः स्वीकार करते, और शेष धाराओं में भले ही वो FIR बने रहती, लेकिन 66A में उसको निरस्त होना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट ने भी रेमेडी नहीं दी कई जगह। तो मतलब कहने का ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी मंशा कोई समझ ही नहीं रहा है, हाई कोर्ट भी नहीं समझ रहे हैं कई जगह। ये दुख की बात है। ये इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं, पुलिस को नॉलेज नहीं है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के पूछ लिया कि अपना हलफनामा दाखिल करें और ये बताएं कि इस आरोपी के खिलाफ आपने धारा 66A के IT एक्ट का मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया। आप सोचिए कि शीर्ष अदालत भी चिंतित है कि भाई इस सेक्शन को निरस्त करने के बाद, रद्द करने के बावजूद भी इसके मामले बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। ये वास्तव में एक गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो आप किसको मानेंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रही हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।